अच्छा, सबसे पहले तो आज क्योंकि हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं काफी हद तक इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए, जो भी आप लोगों का है और अभी क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आऊंगा सर अब्दुल वहाब की तरफ। अब्दुल वहाब, आप क्या कर रहे हैं और क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर मैं MBA IT क्वालिफिकेशन है मेरी। मैं डेटा वेयर हाउस पे जॉब कर रहा हूँ एज अ डेटा इंजीनियर। तो थोड़ा सा ऊंची बोलेंगे। डेटा वेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ एज अ डेटा इंजीनियर। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अनस। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं BScs कर रहा हूँ और साथ में मैंने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स किया है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट असद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं कराची से हूँ। सेंट्रल डिपॉजिट चलो ठीक है सर, बाद में करते हैं बात डिटेल। नेक्स्ट आसिफ खान। जी सर, मैं आसिफ खान बात कर रहा हूँ पिशावर से। जूनियर लारावेल डेवलपर हूँ एक प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट अजहर। हेलो। जी जी अजहर। जी सर, तो मैं आपको क्वेश्चन में से पूछो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और अभी आप क्या कर रहे हैं? ओके, मेरी क्वालिफिकेशन बेसिकली मैंने MCS किया है फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, ठीक है। ठीक है, एंड आई एम वर्किंग इन सनी यूनिवर्सिटी एज अ टीचिंग रिसर्च एंड टीचिंग एसोसिएट एंड आल्सो एज एम वर्किंग एज अ पार्ट टाइम जॉब इन सॉफ्टवेयर हाउस एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, चलो थैंक यू। नेक्स्ट उसके बाद मर्न डेवलपर उमर, आप हैं? जी जी, आ रही है। जी उस्मान मेरा नाम है और मैं लाहौर से हूँ और म्यूट कर लें, आपकी बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही। जी म्यूट कर लें, बिल्कुल भी आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही। जी मोहम्मद उस्मान मेरा नाम है और मैं लास्ट 1.5 ईयर से लाहौर में एज अ फुल स्टैक डेवलपर जॉब कर रहा हूँ। चलो ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे साथ हैं मोहम्मद फैजान। ठीक है, म्यूट कर लो प्लीज फैजान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं जो है वो BScs मेरा इन प्रोग्रेस है और मैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट उसके बाद जो है कबीर। Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम कबीर। From Karachi, and I'm concerning as a senior consultant portals and systems limited for the Microsoft Dynamics, SharePoint, and Sitefinity site core as well. ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट कलीम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने BSIT किया हुआ है। मैं खुशहाली बैंक में जॉब कर रहा हूँ एज अ सिस्टम इंजीनियर। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट आ जाओ जी उमर अरशद। जी अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी 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 उमर। मैं मेरा बैकग्राउंड है BS और MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ C++ डेवलपर और मेरा काम है ज़्यादातर माइक्रो सर्विसेज के साथ ओवर CentOS लिनक्स। मेरा बैकग्राउंड है वो एम्बेडेड सिस्टम, IoT, C++, माइक्रो सर्विसेज, डॉकर वगैरह के साथ ओरिएंटेड है। और अभी मतलब करंटली मेरा गोल ये है कि डेवऑप्स की थोड़ी नो हाउ या एडवांस लेवल का अगर मुझे थोड़ा नॉलेज मिल जाए ताकि मैं फ्रीलांसिंग या इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ जा सकूं। थैंक चलो यू। ठीक है, ठीक है उमर, आपसे बाद में बात करेंगे डिटेल में। अच्छा, नेक्स्ट है वकास। जी सर, वकास हियर। मैं सिस्को के साथ कनेक्टेड हूँ एज ए टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर टियर 3 और मेरी ग्रेजुएशन हुई है बैक इन 2016। तो 6 साल में टेक्निकल सपोर्ट में ही हूँ डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, सिस्को, कंटूर,
आदम जी और नकीसा के साथ। है, सो correct. AWS पे कुछ काम भी मैंने किया हुआ है, लाइक वर्जन कंट्रोल ये वो। तो अब मैं जरा डिटेल में डेवऑप्स पे स्विच मारना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ। Correct. ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट है लरेब। लरेब, आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। जी जी बोलिए। सर मेरा नाम लारेब है और मैं अभी रिसेंटली जॉब कर रही हूँ इस्लामाबाद में IT डिपार्टमेंट में। और मैंने जो है वो MCS कंप्लीट किया है 2021 में। और मैं डेवऑप्स का कोर्स इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी फील्ड से रिलेटेड है। और डेवऑप्स में जो है वो क्योंकि मेरी फील्ड भी MCS है, प्रोग्रामिंग है, और अभी मैं IT की फील्ड में हूँ, तो दैट्स वाई इसमें जो है वो दोनों ऑपरेशंस आ जाते हैं, IT के भी और डेवलपमेंट के भी, प्रोग्रामिंग के भी। इस वजह से मैं इस कोर्स में आई हूँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट पे है हमारे साथ एक सेकेंड, फरख सदीकी। नेक्स्ट नबील। ओके, अच्छा जी, सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी जिन लोगों का इंट्रो नहीं हुआ, ठीक है, जैसे इसके बाद भी जो नेक्स्ट क्लास में जो शॉर्टलिस्ट होगी, फिर उसके बाद एक दफा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो मैं लूंगा सबका, ठीक है। थोड़ा सा आपका। सर मैं I did my project management back in 2017 और उससे पहले मैंने MBA किया था from Government College University in Sales and Marketing, and for 3.5 years I have been serving UK IT company as a project manager और worked on Jira and Slack. I mean, ठीक है, these are the tools I have been using. चलें, ठीक है, थैंक यू। अफजल आप। MS किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उससे पहले मैंने BS Tech किया इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में, and now I'm working in GeoTV as a satellite engineer. तो मैं DevOps इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि IT फील्ड में बूम आ रहा है फ्यूचर, तो मैं भी चाहता हूँ कि इसको भी मैं अपने साथ लेके चलूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काफी टूल्स इससे मिलते जुलते हैं। ठीक है, और मैं इसलिए चलें। अच्छा जी, सेशन होपफुली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा बोर होना शुरू हो जाएं, लेकिन एक हमारे थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है कि इसको थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन में हम एक दफ़ा जितने भी ऑडियंस ज्वाइन करती है, एक दफ़ा उनसे जो है फीडबैक लेना ज़रूरी है, ताकि मुझे तो पता होगा मेरे साथ कौन से लोग ऐड है। और मैंने अगर आज कुछ थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स अगर मैं यूज़ करने की पोजीशन में है या नहीं हूँ, ठीक है, ये मेन चीज़ ये होती है। लेकिन अभी भी होपफुली बहुत ज़्यादा मिक्स ऑडियंस है, जिसमें मिक्स ऑडियंस में हमारे साथ ग्रेजुएशन वाले भी हैं, डेवलपर्स भी हैं, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट वाले भी हैं, ठीक है, और डेवऑप्स वाले भी हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो कल जो सेशन था, कल के सेशन में सेशन हमारा थोड़ा सा लेंथी भी हो गया था, तकरीबन कोई 40 मिनट्स में चला गया था सेशन। आज टू द पॉइंट क्वेश्चंस की तरफ मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्वेश्चंस बिल्कुल लास्ट 10 मिनट्स आप लोगों के पास होंगे। उससे पहले जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो फर्स्ट 5 मिनट्स में व्हाई डेवऑप्स, ठीक है, डेवऑप्स को क्यों करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट्स में मार्केट वैल्यूज के क्या है, एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोर्स आउटलाइंस को, ठीक है। कोर्स आउटलाइंस के अंदर लास्ट में आप लोगों का क्वेश्चन आया था कि सर इन टूल्स का एक ओवरव्यू दे दें, ठीक है। तो उस आउटलाइंस में एक मैं ओवरव्यू दे दूंगा, ताकि आप लोगों को पता होगा जो टूल्स हम यूज करने जा रहे हैं उनका मेन बेनिफिट है क्या। उसके बाद जो लास्ट पे हम जब आउटलाइंस को कवर कर लेंगे, तो आउटलाइंस के कवर करने के बाद मैं लैब स्ट्रक्चर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि लैब स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करेंगे और लैब्स बनाई कैसे जाएंगी और हमने इसमें स्टार्ट कहां से लेना है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें आज के सेशन में कवर होंगी। और कल ऑफिशियली हम जो है वो फर्स्ट अपने टॉपिक स्टार्ट कर देंगे कल, ठीक है। आज इन सेशंस नेक्स्ट कल क्लास से पहले हमें बीच में ऑफ डे आएगा, तो उसमें कोशिश करेंगे 4 डेज के अंदर जो है वो
लैब सेटअप आप कंप्लीट कर ले। आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन जो कैंडिडेट्स हैं? सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है बीच में सही है, बीच में थोड़ी डिस्टर्ब हुई। डिस्टॉर्शन हुई है थोड़ी। अच्छा मुझे बताएं, आवाज क्लियर आ रही है? जी अब सही है, अब बेहतर है। चलें ठीक है। अब अगर बीच में कहीं होती है आवाज तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर दिए, क्योंकि मैं जो मैसेज रिसीव हुआ था इसके जोम की तरफ से। सर एक मैसेज आया हुआ था, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा देते प्लीज। जी 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 बोलो। किसी और ने भी मैसेज डाला हुआ था और मेरा भी ध्यान में था, अगर आप पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें प्लीज। मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं? जी सर, मैंने मैसेज किया था, मेरी फर्स्ट क्लास है तो आप अपने चलो मैं करवा देता हूँ, एक सेकंड। कल भी वैसे स्टार्ट में मैंने बताया था, राहील तारिक मेरा नाम है, और बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड है, जो करियर अपना मैंने स्टार्ट किया था आज से करीबन 13 साल होने में जा रहे हैं आईटी इंडस्ट्री के साथ। और इस पे सिस्टम साइड से मैंने स्टार्ट किया था। सिस्टम साइड है, नेटवर्क साइड है, वर्चुअलाइजेशन है, क्लाउड है, ठीक है। अगर वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो मल्टी वर्चुअलाइजेशन, VMware, Citrix, Hyper-V, ठीक है। सिस्टम साइड्स पे माइक्रोसॉफ्ट साइड है, सिस्को साइड है, ठीक है। उसके बाद जूनिपर्स है। उसके अलावा जो है क्लाउड इंडस्ट्री के अंदर रफली गिवन कोई, अगर मैंने जो प्रोडक्ट्स किए हैं कम से कम 6 से 7 डिफरेंट क्लाउड के ऊपर मैंने खुद काम किया हुआ इस पर, ठीक है। इसमें AWS है, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है, GCP है, VMware है, Citrix है। प्लीज म्यूट रखें, मैं करता हूँ बाद। उसके बाद जो है ओपन स्टैक्स, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स मैंने खुद हैंड्स ऑन इस पे किया हुआ। उसके बाद है देन डेवऑप्स, प्लीज म्यूट रखें, बाद में क्वेश्चन करते हैं इसमें। और देन उसके बाद है कि आप डेवऑप्स और डेवऑप्स पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसमें, ठीक है। तो ये एक स्मॉल सा इंट्रो है, ओके। ठीक है जी, थैंक यू सर। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली के कल भी हमने बात की थी 5 मिनट्स के अंदर, जो जिन लोगों ने आज सेशन, जिन लोगों का आज का फर्स्ट सेशन है, अदरवाइज तो कल सेशन ऑन रिकॉर्ड है और चैनल्स पे भी अवेलेबल है। फर्स्ट 2 सेशंस होते हैं चैनल्स पे अवेलेबल, जो वहां से जाकर आप सुन सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक दफा कि अगर आप डेवऑप्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो डेवऑप्स को इसलिए मूव करने का जो मेन मकसद है, जो आईटी इंडस्ट्री में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स या सॉफ्टवेयर हाउसेस, तो वहां पे अगर आप डेवऑप्स को अडॉप्ट कर रहे हैं तो डेवऑप्स क्या करेगा कि डेवऑप्स आपके जो वर्किंग क्राइटेरिया को एक तो मॉडर्नाइज करेगा, मॉडर्नाइज करने के साथ उसको स्पीड अप करेगा, ठीक है। और आपकी डिपेंडेंसी काफी हद तक उसमें कम हो जाती है। डिपेंडेंसी किस तरह की कम होती है, इस पे जब हम डिफरेंट टूल्स को जब पढ़ेंगे तो वहां पे आप ये चीजों को लर्न कर रहे होंगे, जब हम प्रॉपर माइक्रो सर्विसेज को लर्न करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो डेवऑप्स का आपका सेशन है ये कंप्लीट माइक्रो सर्विसेज के ऊपर बेस कर रहा होता है। जब हम माइक्रो सर्विसेज के बारे में बात करेंगे तो उस सूरत में जब आपको समझ आएगी, जिस तरह हम जब डॉकर्स को यूज करेंगे, कुबरनेटिस को यूज करेंगे, ठीक है, तो ये प्योर एक माइक्रो सर्विसेज है। जिस तरह एनसेम्बल्स को हम यूज करेंगे, तो डेवऑप्स में क्या है कि डेवऑप्स के अंदर आप अपने वर्किंग पोजीशंस को, चाहे आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को अगर आप उस पर कोड लिख रहे हैं, एक पर्सन अगर उस पर कोड लिख रहा है, तो वही कोड अगर उसने अपने ऑपरेशन साइड को हैंडओवर करना है, ताकि उसे हैंडओवर करके और एक वेबसाइट को उसने ओके करके देना है, तो उसे ओके करते हुए जो है काफी ज्यादा उस पर टाइम लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर वो मैनुअली इस कोड को लिख रहा है, उसे उसकी चेकिंग करेगा, ठीक है, फिर उसका टेस्टिंग करेगा, ठीक है। तो उस पर अगर उसे काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अगर डेवऑप्स के टूल्स को वो यूज करता है, तो डेवऑप्स के टूल्स को यूज करते हुए वो अपने जो है एक काम करने का जो तरीकेकार है उसे बड़ा हाईली एफिशिएंट बना सकते हैं, ताकि जो काम वो करता जा रहा है हर 5 मिनट के बाद उसे चेक कर ले। अगर वो सुबह 9 बजे काम स्टार्ट कर रहे तो पता चला कि जनाब साहब ने शाम 5 बजे जो 1000 लाइनें लिखी थी और 1000 लाइनों में से कोई 10 लाइनों में एरर आ रहा है, ठीक है। तो उस सूरत में बेस्ट प्रैक्टिस नहीं क्योंकि ऐसे टूल्स को यूज कर ले, ठीक है, या ऐसे स्ट्रक्चर्स को यूज कर ले जिसमें साथ साथ उसे पता चल जाता है कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे ये कोड ठीक चल नहीं रहा।
क्योंकि थोड़े से टेक्निकल टर्म्स इसमें यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कल हमने बिल्कुल एक गारमेंट एग्जाम्पल से, क्योंकि गारमेंट्स की एग्जाम्पल दी थी, ताकि अगर गारमेंट्स की एग्जाम्पल्स को अगर आप सुन लेते हैं तो मजीद काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आज मैं आप थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कोई यूज मैंने की नहीं, तो उस पर क्या है कि बेसिकली हम उसी डेवलपर जो है अपने कोड को साथ साथ उसकी टेस्टिंग कर लेगा और साथ उसकी डिप्लॉयमेंट ज़रा फास्ट हो जाएगी। और अगर वही बंदा, अगर इसको डेवऑप्स को मजीद डिटेल में मैं लेकर जाऊं, तो आपसे अगर कहा जाए सिस्टम साइड के जो लोग हैं, सिस्टम साइड से भी अगर हट जाए, आप आ जाएं एज अ एंड यूजर के तौर पे, अगर आप सपोर्ट इंजीनियर हैं और सपोर्ट इंजीनियर को टास्क दिया जाता है कि भाई 100 लैपटॉप्स के ऊपर 100 विंडो 11 इंस्टॉल करनी है, और टाइम उसके पास जो है 2 घंटे है। अब 2 घंटे के अंदर 100 लैपटॉप्स के ऊपर विंडो 11 अगर रफली एक विंडो को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ, तो कम से कम 20 मिनट तो कहीं नहीं गए रफली। तो कम से कम आपको 2 दिन तो रिक्वायर्ड होंगे या नहीं होंगे ना। तो उसी सूरत में अगर आपके सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम अगर आपके नेटवर्किंग हुई हुई है, कनेक्टेड है, और एक ही जगह पे बैठ के आप किसी एक टूल्स को यूज कर लें, आप टेराफॉर्म को यूज कर लें, आप एंसिबल्स को यूज कर लें, तो वो क्या करेगा कि विद द हेल्प ऑफ टूल आप एक जगह पे बैठ के उसका पूरा, हाँ स्क्रिप्ट लिखते हुए थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, हो सकता है घंटा लग जाए। रेडीमेड स्क्रिप्ट बेशुमार मार्केट समझ जाते हैं, ओपन इंडस्ट्री से, वहां से कोड को पिक करें, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उनके नेम चेंज करें, उसके हार्ड डिस्क सेट करें, उनके लेवल सेट करें, हार्डली घंटा डेढ़ लग जाएगा। उसके बाद उसको डिप्लॉय करना, जैसे आप उसे एग्जीक्यूट करवाएंगे उसने जाके आगे सिस्टम्स के ऊपर विंडो इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक एग्जांपल है डेवऑप्स के तौर पे, ठीक है। और जब टेराफॉर्म का हम यूज करेंगे तो टेराफॉर्म के अंदर यही ज्यादा हम काम कर रहे होते हैं कि टेराफॉर्म में तो ज्यादातर हम ही करते हैं कि मल्टी क्लाउड्स को एक जगह से कनेक्ट करते हैं। अगर हमने AWS पे इंस्टेंस इंस्टॉल कर रहे हैं, हमने Azure के ऊपर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, गूगल पे भी इंस्टेंस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो एक ही उसे, क्योंकि हम एक API का नाम दे देते हैं, एक ही जगह से बैठ के उसे कनेक्ट करेंगे और एक जगह से कोड को पुश करेंगे और वहां पे आकर डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो काम करने का तरीकाकार में फर्क आएगा नहीं आया, बढ़ गई ना, ठीक है। और आपको एक ही जगह पे बैठ के पता चल गया कि अगर वहां पे कहीं उसने एरर दिया तो वहीं पे आपको प्रॉम्प्ट हो जाएगा, भाई फलां जगह पे एरर है, उसे डिसाइड ठीक करें, ठीक है। और पता चले कि आप एक विंडो इंस्टॉल करने चाहते हैं मैनुअली और उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं और उसके अंदर उसकी अपडेट नहीं हो रहा होता, तो आप तो 1 घंटे के ऊपर, एक पीसी के ऊपर 2 घंटे लगा देंगे। तो कल हमने एग्जांपल्स कुछ देखी थी उसकी गारमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल एक सादा जुबान में। आज थोड़ी सी अगर हम आईटी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो आईटी इंडस्ट्री में डेवऑप्स, कल सॉफ्टवेयर ऑफिसर्स की भी बात की गई थी। अगर हमने सॉफ्टवेयर अपने क्लाइंट के हैंडओवर करना है तो उस सूरत में डेवऑप्स कहां तक हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम मार्केट वैल्यू पे अगर आए, तो मार्केट वैल्यू पे डेवऑप्स जो है, डेवऑप्स किस हद तक हमारी प्रोफाइल, क्योंकि एक चीज अगर मेन बताई जाए कि जो लोग यहाँ पे सेशन लेने आए हैं उनका मेन गोल क्या है कि सर हम इस चीज को लर्न करें और अपनी पोजीशन को बेहतर करें, या कोई और मकसद है? मैं बताऊं? जी सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी मैं बताऊं आपको। बेसिकली सर मेरा एक्सपीरियंस 1 से 1.5 साल का जो है वो पहले आईटी सपोर्ट पर था, फिर 10 में जो है सॉफ्टवेयर हाउस में शिफ्ट हुआ। एंड देन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी सॉफ्टवेयर हाउस की टीम है इस वक्त गिट वर्जन कंट्रोल जो है वो मेंटेन कर रही है, लेकिन और हम लोग जो है अपने प्रोजेक्ट सारे जो है वो लाइव करते हैं सी पैनल के ऊपर, लेकिन वो सिर्फ बना के हम लोग लाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लाइव साइड का सी पैनल है उसके ऊपर भी गिट हो और लोकल हमारे गिट हो, उससे जो है वो कनेक्टेड हो, और मेरा डेवलपर अगर यहाँ से कोई चीज़ पुश करे और उसको मतलब QC चेक करके एंड देन हम लाइव पे डायरेक्टली लाइव कर दें, कोई भी चेंज आ रहा हो वहाँ पे भी हम पता चलते रहे और लोकल पे भी वो चेंज होते रहे, ताकि ना कि हम एक एक करके सिर्फ जो है ना उसको लाइव कर सकें। ये मेन मोटिव है मेरा जिस पे डेवऑप्स सीखना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी एक चीज माजरत के साथ, अभी अजर म्यूट करने में बता दो माजरत के साथ, क्योंकि फर्स्ट 2 सेशंस के अंदर क्वेश्चन आपके साथ साथ मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा बेसिक चीजों को मैंने कवर करना होता है, तो इसलिए अदरवाइज जब हम कल से सेशन स्टार्ट करेंगे
तो फिर साथ साथ मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हो सकता है कि आपके जो सेशन, वैसे तो टाइम सेशन का 1 घंटा है, तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट लेवल सीखने का, जिस तरह अगर मैं कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी इंटरेस्ट से अगर सीखने की है चार्मिंग, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि सेशन आपका 1.5 से 2 घंटे में भी जा सकता है, क्योंकि अदरवाइज ये जो डेवॉप्स का पूरा सेशन है ये आवर्स बेस पे 80 आवर्स का सेशन है, बहुत ज्यादा लेंथी है, क्योंकि एक टूल्स के ऊपर अगर हम उसे बड़ा मिनिमम भी करें तो कम से कम 8 से 9 घंटे टूल पे लगते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो टूल्स हैं जिसमें जीरा स्लैक्स हैं या नेगिस हैं, जो स्लेनियम्स हैं, वो शॉर्ट टूल्स हैं, वो इतने ज्यादा लेंथी नहीं है। लेकिन बाकी जो अदर देन टूल्स हैं, कुबरनेटिस हैं, डॉकर्स हैं, गिट है, गिट हब है, फिर उसके बाद जंकिंस है, टेराफॉर्म है, एंसिबल्स है, ये टूल्स कम से कम रफली 8-10 घंटे ये ले जाते हैं तकरीबन। कहने को तो 80 आवर्स आपके सेशन पे लगते हैं, लेकिन 80 आवर्स कभी कोई ट्रैक हमारा 80 आवर्स में फिनिश नहीं होगा, ये प्लस 100+ आवर्स पे ही जाता है ये। लेकिन 100+ आवर्स पे वो वाला जाएगा जहां पे आपका क्वेश्चंस आपके रहेंगे साथ, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन रहेंगे तो आप जाग रहे हैं, और अगर आपकी तरफ से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इट मींस आप सो रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि मेरी तरफ से ये मत समझिएगा कि सर हम बीच में जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स बैठेंगे, सर मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ, सर को बड़ा पता चलना कि मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपनी ऑडियंस को कैसे जगाना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस जो है इसको लास्ट में कर लेगा। तो अभी जो बात मैं कर रहा था कि बेसिकली डेवऑप्स का जो मेन ये है कि प्रोफाइल आप लोगों का जो यहाँ पे सेशन लेने का मकसद है कि सर इसमें हम अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करें। हाँ, अगर आप प्रोफाइल इम्प्रूव की तरफ नहीं जाते, अगर उसी कंपनी के अंदर हैं तो उसी कंपनी के अंदर अपनी पोजीशंस को बेहतर करें, या कंपनी आपको कोई ऐसा टास्क देना चाहती है कि इन फ्यूचर वहां पे डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो डेवऑप्स को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप अगर आज 1 लाख पे हैं, तो अगर आप ये चीज सीख लेते हैं तो आप उनको बता सकते हैं भाई मुझे ये चीजें आती हैं तो मैं इनको डिप्लॉय कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब्स का, कल भी मैंने कहा था कि जॉब्स आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब्स की फर्स्ट हैंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आरटेकनेट्स ये सबसे बड़ी ऑफर दे रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी ऑफर है, छोटी ऑफर नहीं है, ठीक है। लोकल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ गल्फ की गारंटी भी दे देते हैं, ठीक है, और गल्फ के अलावा किसी और की नहीं हम दे सकते, क्योंकि वो एक आउट ऑफ वे एक चीजें बहुत ज्यादा चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ की गारंटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, लेकिन उसमें है कि आपको उसमें फीडबैक पूरा चाहिए होगा, जो असाइनमेंट्स आप लोगों को दी जाए, जो प्रोडक्ट्स दिए जाए, उसे साथ साथ फुलफिल करें उसे, ठीक है। अब नेक्स्ट में आएंगे हम कोर्स की तरफ आते हैं, कोर्स आउटलाइंस की तरफ। कोर्स आउटलाइंस के अंदर हमने कहाँ से इसमें स्टार्ट लेना है, अब जरा उस पर बात करेंगे। कोर्स आउटलाइंस के अंदर जो है सबसे पहले तो व्हाट इज डेवऑप्स, बहुत ज्यादा इसमें बात हमने की। व्हाट डेवऑप्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड, टेक्निकल वर्डिंग नहीं मैंने इस पे यूज की। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड में जब टूल्स पढ़ेंगे तब ट्रेडिशनल और मॉडर्न का दोनों का फर्क बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड्स क्या है, डिमांड्स क्या है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स क्या है, और उसके बाद कवर्ड इन कोर्स में। अच्छा, यहाँ से हम ऑफिशियली जो स्टार्ट करेंगे, ऑफिशियली जो आपका ट्रैक स्टार्ट होता है, ऑफिशियली आपका ट्रैक स्टार्ट होता है मॉड्यूल नंबर 2 से। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर सबसे पहले इसके अंदर हम गिट को स्टार्ट लेते हैं। गिट से, गिट क्या है, गिट को इंप्लीमेंट करना, गिट को समझना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन किसी ऐसे पर्सन को जिसका बैकग्राउंड डेवलपर साइड से नहीं है, ठीक है, प्रोग्रामिंग साइड से नहीं है, उसके लिए गिट को अंडरस्टैंड करना शुरू में फर्स्ट 2 डेज के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर होती है कि हम इसे क्यों यूज करना चाह रहे हैं। जब हम इसे पढ़ेंगे तो कल डिटेल में एक बड़े आसान और सादा अल्फाज में बताऊंगा कि गिट को क्यों यूज कर रहे हैं। कि आप अपने सिस्टम पे पड़े हुए एक फोल्डर को थोड़े से 4 पहिए लगा देते हैं और वो फोल्डर चलना शुरू कर देता है। उससे पहले उस फोल्डर के अंदर आपने कोई टेक्स्ट फाइलें रखी हुई हैं और वो किसी को नजर नहीं आ रही, सिर्फ आप ही को नजर आती हैं। लेकिन आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ गिट, जब आप गिट उस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद देखें उसकी शक्ल ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ फिर हम जो यूज करते हैं, क्योंकि गिट को प्रोडक्शन लेवल पे गिट का यूजेज एज सच कोई नहीं होता, प्रोडक्शन लेवल पे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो गिट हब को यूज किया जाता है, ठीक है। गिट सिर्फ आपके लोकल सिस्टम्स के हद तक, एक लैन एरिया के हद तक काम कर रहा होता है। हाँ, जहां पे जिस तरह गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस में
आप अपने प्लेटफॉर्म्स को, डेवलपर्स को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, तो वहां पे हम गिट को यूज करेंगे, लेकिन कल डिटेल में बात करेंगे इसमें। उसके बाद जब हम इंटरनेट को ऐड कर लेते हैं बीच में, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो फाइल है हम लिख रहे हैं गिट के अंदर और वो इंटरनेट की दुनिया में पुश हो जाए, या हमारी वेबसाइट पे कोई अपडेट ऑटोमेटिकली होना शुरू कर दे। अगर यहाँ से कोई लाइन लिखें तो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट पे वो लाइन जो है ऐड होनी शुरू हो जाए, तो फिर उस सूरत में हम ऐड ऑन करते हैं गिट हब को, ठीक है, गिट हब को। वहां पे हम गिट हब को ऐड कर रहे होते हैं और ये दो टूल्स पैरेलल आपस में काम कर रहे होते हैं, गिट और गिट हब। बात समझ रही है इस चीज की? तो ये टूल्स को यहाँ पे, ये सारी के सारी आउटलाइंस हैं, इसमें आउटलाइंस में कोई लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ना मैं उसे रीड करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें समझ आ सकती है और मेजॉरिटी ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, ठीक है। इसमें हम VSS एंड SVN स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। लैब्स में कमिट्स, गेट इग्नोर्स, लॉग्स, बेशुमार कमांड्स हैं, बहुत सारी कमांड्स ऐसी भी हैं इसके अंदर जो यहाँ पे नहीं अभी लिखी हुई, सिर्फ एक ओवरव्यू है इसका, ठीक है, क्योंकि पूरी कमांड्स को तो हम आउटलाइंस के अंदर नहीं लिख सकते। उसके बाद गिट वर्कफ्लोज क्या है, कोलैबोरेटर्स कैसे काम करते हैं। हाँ, गिटहब के अंदर जब हम काम करते हैं गिटहब में, तो गिटहब के अंदर हम मल्टी अकाउंट्स को यूज करके उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। कम से कम 3 से 4 अकाउंट्स को यूज करते हैं। जब आपके डेवलपर्स मल्टी अकाउंट्स को यूज कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर कैसे परमिशन असाइन करनी है, उनके कोड्स को कैसे हमने चेक करना है, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। देन उसके बाद जो है मॉड्यूल नंबर 3 में, मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर हम CD स्ट्रक्चर इसे दूसरे वर्ड में बोला जाता है, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स। लेकिन ये वर्ड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट्स और कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन का जो वर्ड है, CI/CD का जो वर्ड है, ये वर्ड आपका एक्चुअल में जाके कवर होता है जब आप जंकिन या मैमन को कवर कर चुके होते हैं। पहले CI कवर करते हैं, फिर उसके बाद CD कवर करते हैं, क्योंकि ऑडियंस का लेवल देखते हुए फिर डॉकर स्टार्ट करवाया जाता है। अदरवाइज तो 3rd नंबर पे बात का, इसमें मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि इसमें हम जंकिन स्टार्ट करवाते हैं, जंकिन मैमन, फिर उसके बाद डॉकर और कुबरनेटिस को स्टार्ट करवाया जाता है। लेकिन इसमें जो आउटलाइन लिखी हुई है उसमें डॉकर है। डॉकर पे, डॉकर को क्यों यूज किया जाता है? डॉकर को यूज करने का मकसद ये होता है कि आप पूरे, मतलब एक अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 11 और विंडो 11 आपने इंस्टॉल की हुई अपने सिस्टम पे, और विंडो 11 के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको आप डेली बेसिस पे यूज नहीं करते, लेकिन विंडो 11 का जो साइज है वो 6 GB का होता है, ठीक है। तो अगर 6 GB विंडो 11 का साइज है, तो जो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी हम डॉकर के अंदर यूज कर रहे होते हैं, वहां पे हम उस इमेज का साइज शॉर्ट कर देते हैं, जिससे हम किसी हद तक माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कर देते हैं, वहां पे कट डाउन इमेज का वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। कट डाउन इमेज का मतलब ये कि अगर हमने एक विंडो 11 इंस्टॉल करनी है तो उसमें सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम फायरफॉक्स यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम कहाँ पे लर्न करते हैं? डॉकर टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन की एडवांस फॉर्म, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन जब हम डॉकर को पढ़ेंगे तो डॉकर पे सबसे पहले आपको वर्चुअलाइजेशन को ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। प्लीज म्यूट रखें जो भी कैंडिडेट्स हैं, प्लीज। अच्छा, डॉकर में सबसे पहले, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन की 2 डिफरेंट कैटेगरी आपके सामने आएंगी, ठीक है। जब वर्चुअलाइजेशन की कैटेगरी समझाऊंगा तो इसे हम दूसरे वर्ड्स में एडवांस वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं, डॉकर टेक्नोलॉजी को, डॉकर कुबरनेटिस को, ठीक है। तो वहां डॉकर टेक्नोलॉजी को ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा और अच्छी खासी इसकी डिटेल लैब्स हैं इसकी अच्छी खासी इसमें, ठीक है। उसके बाद डॉकर के बाद, डॉकर कवर करने के बाद, क्योंकि डॉकर को आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कवर करवाया जाता है, इसमें एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। स्टार्टिंग में हम माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि अज्यूर के ऊपर जब हम डॉकर्स को यूज कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स पे, तो वहां पे काम आपने कैसे करना है, ठीक है। और अगर आप AWS पे हम ubuntu या रेड हैट या CentOS को यूज करेंगे तो वहां पे आपने काम कैसे करना है। और यही एज इट इज जितनी भी आपकी टूल्स हैं, इस पे एट द सेम टाइम सब प्लेटफॉर्म को पैरेलल लेके चला जाता है। गिट को अगर इंस्टॉल में करूंगा, ubuntu पे अलग करूंगा, विंडोज पे अलग करूंगा, ठीक है, स्मार्ट गिट अलग इंस्टॉल किया जाएगा, और एट द सेम टाइम चारों की कमांड्स देके अलग अलग दिखाऊंगा कि अगर आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म है तो उस पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपने कैसे काम करना। अगर आपके सामने प्रोडक्शन के अंदर ubuntu ही ओपन हो जाता है, तो आप कहते हैं कि सर हमने तो विंडो पे काम किया था, हमें तो ubuntu का नहीं पता, तो ऐसे यहाँ पे वरी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर डॉकर पे आप ubuntu पे काम कर रहे हैं और डॉकर पे अगर विंडोज पे काम कर रहे हैं, तो आफ्टर जब आप डॉकर कवर कर चुके होंगे तो आप दोनों का एक्सपर्ट बन चुके होते हैं,
ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे कुबरनेटिस को स्टार्ट किया जाएगा इसके साथ, क्योंकि डॉकर के अंदर बहुत ज्यादा ऑटोमेशन नहीं होती, लेकिन कुबरनेटिस के अंदर ऑटोमेशन है प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुबरनेटिस को ऑटोमेशन प्रोसेस, जो डॉकर की मैंने बात की कि उसमें हम कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, यहाँ पे पॉड टेक्नोलॉजी का वर्ड आ रहा है, पॉड, POD, पॉड के अंदर कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुबरनेटिस के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बिल्डअप करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुबरनेटिस के अंदर डिजाइनिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको कुबरनेटिस की डिजाइनिंग नहीं आती, ठीक है, तो आप कभी भी कुबरनेटिस के क्लस्टर अवेयर एनवायरनमेंट को हैंडल नहीं कर सकते, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें AWS में, GCP में, Azure में, ठीक है, इसमें क्लस्टर अवेयर एनवायरनमेंट्स को कैसे आपने हैंडल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि इसमें रेप्लिका सेट्स हैं, पॉड्स हैं, हॉरिजॉन्टल्स हैं, पॉड ऑटो स्केल्स हैं, बहुत डिफरेंट टर्म्स इसमें यूज हो रही है, जॉब्स हैं, क्रॉन जॉब्स हैं, सर्विसेज हैं। ठीक है, इसके बाद है कि वॉल्यूम्स, persistent वॉल्यूम्स, config maps, secret Kubernetes, deploy of ingress Kubernetes और Kubernetes best practices। ठीक है, देन उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 में, मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर जो चीजें हम इसमें कवर करेंगे उसमें जेंकिंस है, मैवन, इसमें जेंकिन और मैवन एक साथ कवर किया जाएगा। सेलेनियम को इसके साथ में कवर नहीं करूंगा, सेलेनियम को हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, जेंकिंस क्या है कि जेंकिंस को दूसरे वर्ड्स में एक हैंडशेक टूल बोला जाता है, जो हैंडशेक, जो डिफरेंट टूल्स के साथ आपकी इंटीग्रेशन करवाता है। जो एक बहुत ज्यादा पिक्चर आप इंडस्ट्री में देखते हैं या इंटरनेट पे देखते हैं, एक पूरा सर्कल पहिया सा बना होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो जंकिन उस पूरे सर्कल्स को, उस पहिए को चलाने में एक अहम उसका रोल है उसका। डिफरेंट जगहों पे वो जी, मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे यूज होता है एक ही साथ। मतलब सिंपल सी बात है कि आप एक साइड पे गिटहब यूज कर रहे हैं, दूसरी साइड पे आप डॉकर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जंकिन बीच में क्या करेगा कि गिटहब और डॉकर की आपस में हैंडशेक करवाएगा। ठीक है, आपने गिटहब पे आपका कोड था और उस कोड की हेल्प से आप डॉकर के अंदर जो है वो कंटेनर चलाना चाह रहे हैं। जितने भी टूल्स हैं उनको आपस में हाँ, कनेक्ट कर, एक मेजर टूल्स के तौर पे माना जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करवाने के लिए से यूज किया जाता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है जहां पे आप डिफरेंट टूल्स के आपस में इंटीग्रेशन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जंकिंस को कवर करेंगे, मैवन्स को। ठीक है, हाँ, सेलेनियम्स को किस लिए यूज किया जाता है? सेलेनियम्स को और टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जब बाद में सेलेनियम कवर करूंगा तो फिर उस सूरत में फिर जंकिंस को एक एडवांस लेवल के साथ एक पूरा प्रोजेक्ट कवर किया जाएगा, ताकि इसके अंदर जो हम स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन को जब कवर करते हैं जंकिंस में, तो फिर हम इसमें 6 से 7 टूल्स को मर्ज कर देते हैं। एक साइड पे गिटहब चलेगा, आगे मैवन है, उसके आगे जंकिंस है, जंकिंस के आगे डॉकर है, कुबरनेटिस है, सेलेनियम्स है। ठीक है, तो ये सारे टूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। एक साइड से अगर आपने कोड स्टार्ट किया है, उसमें पूरे सर्कल से होता हुआ उसको पहले वो डिप्लॉय करेगा, डिप्लॉय के बाद उसको टेस्ट करेगा, टेस्ट के बाद उसके आगे फर्दर जो है उसके डिप्लॉयमेंट्स की तरफ जाएगा। डिप्लॉयमेंट में कुछ होता है, मैवन जो है वो फेचिंग के लिए यूज होता है, फेच, मैवन इंटीग्रेशन के लिए, मैवन फेचिंग के लिए यूज होता है, वो कोड को फेच करता है बेसिकली। ठीक है, जंकिन जो है उससे एरिया देता है, मैवन क्या करता है कि मैवन गिटहब से कोड को खींचता है अपनी तरफ, कॉल करता है वो। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर, मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर हम पपेट, शेफ और टेराफॉर्म। ठीक है, पपेट, शेफ और टेराफॉर्म। टेराफॉर्म इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, अब एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं टेराफॉर्म, तो एक मेजर रोल है इसमें टेराफॉर्म का। टेराफॉर्म का 3 साल पहले मार्केट शेयर काफी ज्यादा अप था, उसके बाद मार्केट शेयर दोबारा से उसका डाउन हुआ है, लेकिन अब दोबारा से मार्केट शेयर बहुत ज्यादा अप हो गया। खास तौर पर यूरोप साइड इंडस्ट्री के अंदर टेराफॉर्म इज अ हॉट तरीन प्रोडक्ट के तौर पर मानी जाती है। टेराफॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो इंडस्ट्री, अगर कंपनी जो है अगर डेवऑप्स को वो यूज नहीं कर रही, ठीक है, डेवऑप्स के किसी टूल्स को यूज नहीं कर रही, लेकिन अगर वो मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम AWS, Azure, GCP, 3 क्लाउड्स को वो यूज कर रहे हैं और तीनों क्लाउड्स में उनके सर्वर चल रहे हैं, नेटवर्क, सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, उस सूरत में उनके पर्सन ने, जो भी उनका इंजीनियर्स है, क्लाउड इंजीनियर्स है, एक ही साइड से बैठ के, एक ही जगह पे बैठ के मल्टी क्लाउड्स को हैंडल करना चाहता है, उनके डिप्लॉयमेंट्स करना चाह रहा है। ठीक है, तो उस सूरत में टेराफॉर्म इज अ बेस्ट टूल।
टेराफॉर्म क्या करता है कि टेराफॉर्म 1000 प्लस इंडस्ट्री के साथ हैंडशेक करता है ये, ठीक है। जिस तरह अगर आपने किसी पर्सन ने AWS को अगर यूज किया हो, तो AWS में जब हम सर्वर्स बनाते हैं बल्क में, तो हम क्लाउड फॉर्मेशन को यूज करते हैं। अगर हम अज्यूर के अंदर बल्क प्रोसेस में जाते हैं, तो हम वहां पे अज्यूर टेम्पलेट्स को यूज करते हैं। गूगल टेम्पलेट्स भी ऐसे ही है। जब हम बल्क, इस तरह मैंने शुरू में बताया कि अगर आप विंडोज 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं 100 लैपटॉप्स पे, ठीक है, तो ये बल्क प्रोसेस है, क्योंकि जब आपकी बल्क प्रोसेस होता है तो बल्क प्रोसेस पे इस तरह के टूल्स को फिर हम यूज करते हैं। तो टेराफॉर्म क्या है कि टेराफॉर्म किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ या अदर देन प्लेटफॉर्म्स के साथ हैंडशेक करता है इजीली, ठीक है, जो इंटरेक्ट होके इसके डिप्लॉयमेंट्स करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद शेफ और पपेट है। शेफ और पपेट की थोड़ी सी नेचर डिफरेंट है, लेकिन शेफ और पपेट इस हमारे रीजन के अंदर, एशिया रीजन के अंदर बहुत कम यूज होने वाले ये टूल्स हैं, क्योंकि पपेट को यूज करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर हम शेफ की बात करें, तो शेफ की जो डिप्लॉयमेंट्स है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि ट्रिकी इस सेंस से बनती है कि अगर हमारे पास एक वो है वेबसाइट है हमारी, और वेबसाइट पे बैकएंड पे एक सर्वर चल रहे हैं, और अगर हमने पैरेलल उनके 3 सर्वर बनाए हुए हैं, अगर एक सर्वर डाउन हो तो दूसरे सर्वर उसका बैकअप दे, तीसरा सर्वर फिर उसको बैकअप के लिए तौर पे अगर हम यूज करें, तो शेफ में जो सर्वर्स बनते हैं वो बड़े ट्रिकी से बन रहे होते हैं। एक सर्वर आपको ग्राफिकली चल जाता है, ब्राउजर पे चल जाएगा, ठीक है, एक सर्वर आप जो है वो किसी वर्चुअल मशीन में यूज कर लेंगे, और एक सर्वर आप क्लाउड पे रख देंगे, और इन तीनों सर्वर्स का आपस में इंटरेक्शन होगा, और प्लेटफॉर्म अलग अलग है, ठीक है, और इनको आपस में आप डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, हाइब्रिडिटी के भी यूज कर सकते हैं। ये शेफ ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन शेफ और पपेट जो है ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल एनवायरनमेंट्स में यूज नहीं किए जाते, बड़े एनवायरनमेंट्स में। तो इस सूरत में वहां पे ज्यादा तो इंडस्ट्री यूज करने को प्रेफर करती है, वो फिर एंसिबल्स को ज्यादा प्रेफर करती है, ठीक है। एंसिबल इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, लेकिन काफी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू शेफ एंड पपेट। शेफ की डिजाइनिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन से इंडस्ट्री थोड़ी सी हिचकिचाती है कि उसकी, जिस तरह कुबरनेटिस में मैंने कहा कि उसकी डिजाइनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह शेफ की डिजाइनिंग बड़ी मैटर करती है कि शेफ की डिजाइनिंग आप किस तरह की करना चाह रहे हैं पपेट्स की। क्योंकि डेवऑप्स इंडस्ट्री के लिहाज से थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए माना जाता है, हर टूल की अपनी नेचर है, अपनी दुनिया है, ठीक है, और अपनी उनकी जबान है। सादा लफ्जों में यहाँ पे ये चीज नहीं है कि अगर मैं आपको एक माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पढ़ा रहा हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में शुरू में मैं बताऊंगा जी ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, इसमें यूं एक्टिव डायरेक्टरी बनती है, ये DNS है, ये DSP है, लेकिन बात ये कि एक ही माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है ना, उनके प्रोडक्ट अलग अलग है, लेकिन सर्वर तो वही है। यहाँ पे अगर हमने गिटहब पढ़ना है, तो उसके बाद अगर हम डॉकर शुरू करेंगे तो वो स्क्रैच से उसकी दुनिया ही अलग है, ठीक है। अगर हम कुबरनेटिस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है। आप जो पीछे पढ़ कर आए होते हैं उसके साथ उसका कोई इंटरेक्शन इस तरह नहीं बन रहा होता, लेकिन बाद में क्या करते हैं कि बाद में आपने मैन्युअली उन्हें आपस में सबको इंटीग्रेट करवाना है। जब आप उसे इंटीग्रेट करवा देते हैं तो फिर दूसरे वर्ड में वो एक ऑटोमेशन पूरे प्रोसेस बन जाता है, फिर वो टूल्स आपस में एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडस्ट्री थोड़ी सी भागती है, वो भागने की मेन वजह ये है कि हर टूल की एक अपनी नेचर है, ठीक है, और उसका यूज करने का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे एंसिबल्स की। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट्स में एंसिबल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और एंसिबल्स की थोड़ी सी मैं अगर डिटेल में बता दूं, एंसिबल प्रोडक्ट बेसिकली रेड हैट की है, और इसके 2 एग्जाम्स होते हैं। एक एग्जाम इसका जो है एंसिबल का सिस्टम साइड एग्जाम है, और एक एग्जाम इसका नेटवर्क साइड का होता है। आपको जो डेवऑप्स के अंदर जो कवर करवाया जाता है वो सिस्टम साइड एग्जाम कवर करवाया जाता है, नेटवर्क साइड इसके अंदर कवर नहीं होता, क्योंकि अगर आप नेटवर्क साइड एग्जाम कवर करना चाहते हैं तो DO 407 का जो पेपर है वो सेपरेट पेपर है इसका, ठीक है। उसमें कि वो नेटवर्क ऑटोमेशन आती है। अगर आप सिस्को को यूज कर रहे हैं, आप जूनिपर को यूज कर रहे हैं, हवावे, ठीक है, और बल्क में अगर कोई लोग यहाँ पे नेटवर्क पे बैठे हैं, तो अगर आप बल्क प्रोसेस चाहते हैं, आपके पास आगे 1000 राउटर लगा हुआ है, तो 1000 राउटर पे आपने BGP की कॉन्फ़िगरेशन को पुश करना है, ठीक है। तो एंसिबल इज अ की टूल, ठीक है। एक जगह से बैठ के अपने BGP को लिखेंगे, उसको पूरे अपने प्रोटोकॉल्स के उसके कॉन्फ़िगरेशंस को ऐड करेंगे, और एंसिबल जो है वो बल्क प्रोसेस के लिए यूज होता है। ये एक मेजर टूल है।
क्योंकि इसने बहुत बड़ा झटका दिया था इसको पर्ल एंड रूबी को। पर्ल एंड रूबी प्रेफर करता है बेसिकली बहुत ज्यादा सिस्को उसको, ठीक है, रूबी को भी प्रेफर करता है, पर्ल को भी प्रेफर करता है, लेकिन जो है एंसिबल जो है इसका हेड है, याद रखिएगा। ये एंसिबल ओपन सोर्स नहीं, रेड हैट बेस है, ओपन सोर्स फैमिली से जो बिलोंग कर रही है, लेकिन है ये प्योरली रेड हैट उसका फैमिली का ही। उसके बाद जो है ये नेगिस है, ठीक है। नेगिस जो मॉनिटरिंग के लिए हम इसमें यूज कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल कंसिडर किया जाता है कि मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डीप मॉनिटरिंग करने की भी स्लाइड है इसके अंदर, नेगिस के अंदर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको डेवऑप्स ट्रैक्स के अंदर इसलिए से रखा गया। उसके बाद एक स्पोर्ट्स के अंदर हम जीरा और स्लैक्स को कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें हमने टिकटिंग और मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं, जीरा एंड स्लैक्स को। ये एक सबसे समझने के पूरे डेवऑप्स के अंदर सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रैक और यहाँ सबसे ज्यादा शॉर्ट टूल्स है ये वाला पोर्शन जीरा और स्लैक्स का। उसके बाद है कि इसमें इंट्रोडक्शन टू AWS, हाँ इसमें एक चीज ऐड ऑन कर सकते हैं आप लोग जो इसके अंदर ऐड नहीं है। AWS के अंदर जो डेवऑप्स है उसके कौन से अपने टूल्स हैं डेवऑप्स के, अगर आपने जो भी लोग हैं सेशन के साथ ज्वाइन, ठीक है, वो अपने पास नोट्स पे लिख सकते हैं और मुझे लास्ट पे याद करवा सकते हैं। उसमें अज्यूर में डेवऑप्स में कौन सा टूल यूज हो रहे हैं, GCP में कौन सा यूज हो रहे हैं, जो वेंडर स्पेसिफिक हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अभी टूल्स को हमने डिस्कस किए ये वेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, ये एक ओपन सोर्स इंडस्ट्री के हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में मार्केट शेयर के लिहाज से सबसे ज्यादा वैल्यू इनकी है, ठीक है। अदरवाइज डेवऑप्स के अंदर जो है 1000 से ज्यादा टूल्स हैं, 1000 से ज्यादा टूल्स हैं इसमें, ठीक है। हाँ जी, सारे टूल तो कोई भी कंपनी यूज नहीं करती, नहीं, क्योंकि इसमें मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है कि मार्केट वैल्यूज और वो चीजें क्या है। अच्छा जी, इसमें लैब्स में कुछ और चीजों को नोट करने साथ लैब पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसमें AWS अकाउंट आपके पास होना चाहिए, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो वो भी इनफ है, ठीक है। AWS को अगर आपने यूज करना है AWS को ले लें, ठीक है, AWS का अकाउंट आप लोग क्रिएट कर लें, अगर उसके भी समझ ना है, ठीक है, तो फिर फोन पे बता देंगे उसके, ठीक है। फिर उसके बाद अज्यूर अकाउंट्स अगर आपके पास वो है, प्रेफर करने का अगर आपके पास AWS है, क्योंकि ज्यादा लैब्स हम AWS को लेकर चलेंगे। GCP कहेंगे तो मैं GCP भी बीच में ऐड ऑन करवा दूंगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर एक ही प्लेटफॉर्म को क्लाउड पे लेकर चलना चाहते हैं तो लेकर चल सकते हैं, लेकिन डॉकर्स पे अज्यूर को हम मस्ट टच करेंगे, और जंकिंस में जो है, जंकिंस में जब जाएंगे तो उसमें हम GCP को भी एक दफा देखेंगे, गूगल क्लाउड को। अदरवाइज तो एक ही क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपका सारा का सारा सेटअप बन सकता है इस पे, ठीक है। फ्री टियर अकाउंट अगर आप यूज करना चाहें AWS का, ठीक है, जो 1 साल के लिए फ्री होता है, जब आप उसे यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें पूरा तरीकाकार बता दूंगा, उसमें आपने यूज कैसे करने को, बिलिंग एक्स्ट्रा चार्ज आपको ना हो, ठीक है। अदरवाइज तो उसमें बिलिंग एक्स्ट्रा चार्ज होती है, ठीक है, वो तरीकाकार बता दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करना चाहते, ठीक है, तो इन हाउस या अपने सिस्टम्स के ऊपर VMware वर्कस्टेशन को यूज कर लें, जो प्रेफर किया जाता है। VMware वर्कस्टेशन आप अपने सिस्टम पे यूज कर सकते हैं, उस पे या तो आप Ubuntu इंस्टॉल कर लें, ठीक है, Ubuntu की मशीन चाहिए, विंडोज की मशीन चाहिए, ठीक है, और Ubuntu अगर नहीं इंस्टॉल करना चाह रहे तो रेड हैट इंस्टॉल कर लें, ठीक है। Ubuntu, रेड हैट और विंडोज ये मशीन्स आपको मस्ट चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग पे गिट पे। उसके बाद जब हम डॉकर्स को स्टार्ट करेंगे तो उस पे बहुत सारी ऐसी आपकी लैब्स आएंगी जिसपे एट द सेम टाइम हमें 3 सर्वर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। एक सर्वर पे बात नहीं बन रही थी तो कम से कम 3 से 4 सर्वर्स हमें चाहिए होते हैं उस पर, ठीक है। अच्छा जी, एक सेकंड वेट करें, मैं जो चैट पे है लिनक्स फॉर रिकमेंडेड लिनक्स, कल भी बताया गया था कि बेसिकली अगर आपके पास लिनक्स भी नहीं है नॉलेज, ठीक है, तो तब भी इन सेशन को लेकर चल सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास लिनक्स का आइडिया है थोड़ा बहुत तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, इस पे अब मैं आऊंगा आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ। मुझे सिर्फ ये बता दें कि लैब पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का कोई कंफ्यूजन? नो सर, ऑल क्लियर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लाउड को इसलिए प्रेफर किया जाएगा कि
आप अपने सिस्टम के रिसोर्सेज से आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है, उसमें किसी खास सिस्टम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास एक भी अकाउंट क्लाउड का है तो तब भी आपका स्टार्टअप स्मूथली चल सकता है इसमें, ठीक है। यार इस पे कौन सा मसला है? AWS का जो अकाउंट है सिंपल, देखें इस पे, यहाँ पे अगर मैं इसमें ये देख लें, एक सेकंड, AWS पे अगर मैं आऊँ aws.amazon.com करेंगे, सिंपल, इस पे अगर आपके पास डेबिट है कार्ड, डेबिट कार्ड मिजान का, ठीक है, UBL अलाइड्स और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये चल जाते हैं, और अदरवाइज आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और इस पे आप करेंगे, एक सेकंड, इस पे आ जाएंगे AWS मैनेजमेंट कंसोल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जो है क्रिएट न्यू AWS अकाउंट्स, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है, कार्ड नंबर दें और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसको अकाउंट को यूज कैसे करना है वो जब कल लैब बनाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि किस रीजन को यूज करना है, कितनी देर के लिए यूज करना है, ताकि कॉस्ट ना पड़े उस पर आपको। हाँ, बाकी अगर जिनके पास एक से ज्यादा क्लाउड के अकाउंट हैं, अज्यूर भी है उनके पास, GCP भी है, तो वो वेल एंड गुड है। मैं कह रहा हूँ कि क्लाउड पे अगर आप जा रहे हैं तो क्लाउड पे बेशक आप अपना मोबाइल यूज कर लें, पीछे कर रही बात, ठीक है, क्योंकि सिस्टम की स्पेसिफिकेशन से अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लाइन लिखी ये वाली, अगर आप VMware वर्कस्टेशन पे जाते हैं या VMware वर्कस्टेशन यूज नहीं करना चाहते, उसे यूज कर लें, क्या कहते हैं, उसे वर्चुअल बॉक्स को यूज कर लें, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स यूज कर लें या हाइपर भी यूज कर लें। हाइपर भी तो ना यूज करें तो बड़ी मेहरबानी, ठीक है, बाद में ये ना कहना कि सर मसले आ रहे हैं बड़े, ठीक है। तो बेहतर है वर्चुअल बॉक्स यूज कर लें, ठीक है, VMware वर्कस्टेशन यूज कर लें। VMware वर्कस्टेशन यूज करना चाहते हैं, VMware की अदर देन प्रोडक्ट ESXi को यूज करना चाहते हैं, ESXi कर लें, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ओके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब ये वर्चुअलाइजेशन के जो मैं हाइपरवाइजर लिख रहा हूँ, तो वर्चुअलाइजेशन के हाइपरवाइजर पे बेसिकली फिर आपको अपने सिस्टम का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल रिसोर्सेज नहीं चाहिए। एटलीस्ट आपके पास जो है वो मिनिमम 10 to 12 GB रैम होनी चाहिए, हाँ 10 to 12 GB। और अगर आप उसमें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लैब्स आएंगी जहाँ पे हमें पैरेलल चार्जर सर्वर इकट्ठे चलाएंगे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी लैब्स आनी है, शेफ पे आएंगी, जंगिस पे आनी है, फिर डॉकर्स पे आनी है, कुबरनेटिस पे आनी है, ठीक है। तो वहां पे फिर आपको रिसोर्सेज हाई एंड चाहिए होते हैं, तो वो नहीं यूज करना चाहते तो बेस्ट प्रैक्टिस आप क्लाउड पे चले जाए। क्लाउड पे सबसे बेस्ट है, ठीक है, उस पे $1 आपकी कॉस्ट कट होगी, ठीक है। तो कम से कम 6 महीने आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट चल जाएगा, 6 महीने से ज्यादा नहीं। हाँ, सीधी से बात बताऊँ, क्योंकि उसमें मैं बता दूंगा कि वर्जीनिया रीजन नहीं यूज करना आपने, आप सिंगापुर यूज कर लें, आप लंदन रीजन यूज कर लें, कनाडा रीजन यूज कर लें, उसे भी आपने तकरीबन एक महीना यूज करेंगे, ठीक है, एक महीना यूज करेंगे, 1 महीने आपके सर्वर्स। लेकिन सर 6 मंथ तो एशिया रीजन कर सकते हैं यूज करने, वो बताऊंगा मैं, एशिया रीजन नहीं, ठीक है, एशिया रीजन में तो फिर बहरीन आ जाएगा या इंडिया आ जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा जी, जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन है, कोई आपका क्वेश्चन? विकास ने कहा सर AWS will use bash in CLI will touch bash। यार इसमें जी बोले। जी सर, पहला क्वेश्चन तो मैंने ये पूछना था कि हम मतलब टूल्स कौन से यूज किए थे लेक्चर के दौरान। आपने तो कुछ टूल्स मेंशन किए हैं, वो मैंने इधर लिख भी दिए, लाइक गिट है, डॉकर है, कुबरनेटिस है, जेनकिंस है, एंसिबल है, शेफ है, पवेडर, जीरा। इसके अलावा जो टूल्स हैं वो कौन से होंगे? बस मेरा तो ये क्वेश्चन है। यार टूल्स आउटलाइन में मैंने 13 टूल्स एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है जी, ठीक है। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 5 में कोई मिस कर गया। एक देखे ना, पहले एक सेकंड में बता देता हूँ, इसमें लिखना तो लिखना, गिटहब है 2, ठीक है, फिर उसके बाद जो है डॉकर कुबरनेटिस 4, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है जेनकिन, मैवन, सेलेनियम, कितने हो गए? 7। माविन मैंने नहीं लिखा बस, जी, ठीक है, फिर उसके बाद पपेट शेफ और टेराफॉर्म कितने हो गए? और टेराफॉर्म मैंने मैसेज जी, एंसिबल
वो लिखा हुआ Agis, ठीक है, जीरा Agis मैंने 14 टूल Agis है। जी सर, ये मेरे हो गए 13 14 हो गए। ठीक हो गया। जी सर, थैंक यू। और क्या चाहिए यार? इनमें कुछ भी आ जाए सर तो अच्छा आ जाएंगे। बहुत टूल्स हैं और सर ये हो गया पहले भाई के साथ ना वो लिंक्डइन का ना शेयर किया तो उसमें लिखा मैंने कि 25 टूल्स है मैंने कहा वजह नहीं जाना ये चीज का मैसेज नहीं दिया। अच्छा जी, अनस, असद, आसिफ, अजहर, फरीद, किसी का कोई क्वेश्चंस? फरूख, सेशन की समझ आई कि नहीं आई? सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैंने ये पूछा था कि does iTechNet offer an advanced version of this course और सर ये डेवलप का एक ही है? थैंक यू। यार iTechNets अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन आया जी कि सिर्फ एक ही कोर्स ऑफर कर रहा नहीं जी, इसमें डेवऑप्स है, डेवऑप्स के अलावा एक सेकंड इसमें प्रोफाइल नहीं मेरे पास अवेलेबल। डेवऑप्स के अलावा जो है AWS के 5 ट्रैक्स, Azure के 9 ट्रैक्स, ठीक है, रेड हैट के 4 ट्रैक्स, ठीक है, VMware, OpenStack, Citrix, Cisco, ये सारे ट्रैक्स को कवर करते हैं इसमें, ठीक है। सर वो क्लाउड के स्पेसिफिक तो पाया नहीं, वो क्लाउड वाले तो क्लाउड के जो वेंडर्स हैं उनकी अपनी भी ट्रेनिंग अवेलेबल होती है। मैं डेवऑप्स स्पेसिफिक बेसिकली पूछना चाह रहा था। नहीं, डेवऑप्स स्पेसिफिक, क्यों डेवऑप्स स्पेसिफिक में तो ये पूरा इसमें कर रहे हैं। AWS का डेवऑप्स भी है उसमें और फिर Azure का डेवऑप्स आ जाएगा, ठीक है। Azure का डेवऑप्स अभी लॉन्च नहीं किया, वो प्लानिंग है उसमें उसे लॉन्च करने का, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत डॉक्टर में जैसे आपने कहा है हम Azure पे टच करेंगे तो तकरीबन सारों का नो हाउ तो हो ही जाएगी, राइट? यार इसमें तो अच्छा खासा है, क्योंकि अगर ये वाला अगर आपका पूरा ट्रैक है और उसके लास्ट पे तकरीबन आपके 2 सेशन AWS के भी हैं उसके और Azure के भी हैं, उसके भी डेवऑप्स के पूरे ओवरव्यू हैं। लेकिन बाकी जो ये जो स्पेसिफिक डेवऑप्स के जो टूल्स हैं ये तो अच्छे खासे प्रैक्टिकल के साथ इन डिटेल है, ठीक है। अच्छा लास्ट सर बस क्वेश्चन ये था कि घंटे घंटे की क्लास है और सेकंड ये कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? ये मेरा पूछने का मकसद इसलिए क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट है और दिस इज द यार पीक आवर। इसमें देखो फैसिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो जॉब्स की थी फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड सेशन आपकी ऑन रिकॉर्ड सेशन है। नेक्स्ट डे तकरीबन आपको तकरीबन 12 से 2 के दरमियान ईमेल्स इनकी रिसीव हो जाए करेंगी रिकॉर्डेड सेशंस की, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी जो स्क्रिप्ट मैं यूज कर रहा हूँ वो स्क्रिप्ट भी आपको ईमेल्स में साथ साथ रिसीव होते जाएंगे। स्लाइड्स भी जो सेशंस आपके खत्म हो जाएंगे स्लाइड्स भी आपको मिलते जाएंगे। और उसके बाद जो है आपका एक ग्रुप भी इसमें क्रिएट होगा, ठीक है, जिसमें आप एक दूसरे के साथ जो है वो चैट्स वगैरह उसमें कर सकते हैं। और 3 टूल्स फिनिश या 4 टूल्स फिनिश होने के बाद आपकी कम्युनिटी बनाई जाएगी, उससे पहले नहीं बनाई जाती उससे, ठीक है। ये फैसिलिटीज हैं और इसमें क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेशन ऑन रिकॉर्ड है, कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती, सेशन आपके स्किप हो जाता है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे आप सेशन को सुन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये ना होनी चाहिए कि पता चले कि पूरी सेशन ही सारे के सारे रिकॉर्डेड सर पे ले रही है, ठीक है, तो फिर हमारी साइड तो कोई इशू नहीं, आप खुद जो है वो किसी मसले में का शिकार ना हो जाए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर हमें सेशन के अलावा किसी दिन अगर आपकी जरूरत पड़ती है किसी काम में क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसका क्या तरीका हो? फरीद क्या कह रहे हैं, जरा मुझे बोले। मैंने कहा कि अगर हमें सेशन के अलावा अगर वीकडेज में या मंडे ट्यूसडे को फॉर एग्जांपल अगर आपकी जरूरत पड़ती है या कोई क्वेश्चन है या कोई आंसर कोई असिस्टेंस चाहिए तो उसका क्या तरीका होगा? यार उसमें एक मेरा नंबर तो होगा जो ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ, तो उसमें तो मैं भी होऊंगा ना, ठीक है, तो आप उसमें मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। वैसे मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो और उसमें क्या फैसिलिटी चाहिए इसमें, ठीक है। नहीं ठीक है, फैसिलिटी नहीं, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ कि उसका क्या तरीका। थैंक नहीं यू। कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपको कहीं लैब में इशू आता है कुछ आता है तो वो अगर मैं एट द स्पॉट रिप्लाई नहीं कर रहा तो बाकी जो मेरे टीम मेंबर है वो आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके थैंक यू। ठीक है, कबीर जी आपका क्या क्वेश्चन है कबीर? मुझे लैब्स का कंसर्न है कि लैब्स मतलब किस तरह की होगी, थोड़ा ब्रीफ करेंगे इसके लिए।
कबीर लैब इसमें जो है मैंने पहले बताया कि मैं क्लाउड बेस की लैब बनाऊंगा, ठीक है, इन डिटेल। जो भी आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको 15 to 20 मिनट्स थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, देन उसके बाद फिर उसकी लैब्स पूरी करवाई जाएगी, क्योंकि लाइव सेशन है, कोई रिकॉर्डेड सेशन तो है नहीं ये, ठीक है। तो साथ साथ इसमें लैब्स, हर टूल्स की इन डिटेल पूरी की पूरी लैब होगी, और लास्ट पे जब आपका टूल्स फिनिश होने की पोजीशन में आएगा तो उस सूरत में आपको एक लाइव प्रोजेक्ट्स बताया जाएगा, भाई प्रोडक्शन के अंदर इस तरह के सिनेरियोज आते हैं, तो ये चीज आप इम्प्लीमेंट करें इसको, ठीक है। सही, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? नवीद रहमान जी। नवीद जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें मुझे बस ये बताइएगा, यूबंटू के हवाले से कोई स्पेसिफिक वर्जन है जो यूज होगा लैब्स के लिए? नहीं, जरूरी नहीं है 18 यूज कर लें, 20 यूज कर लें, 2022 यूज कर लें, ठीक है, जो भी आप इसमें यूज करना चाहते हैं। प्रेफर ये किया जाएगा कि आप 20 या 18 के अंदर ही रहें, 2022 को ना यूज करें, क्योंकि जब आप बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन को यूज करते हैं तो बाज का कुछ बग्स आप फेस करते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई नहीं? क्यों, थक गई ऑडियंस है? नहीं सर थके नहीं है, बस क्लियर हो गया आज का सेशन। चले ठीक है जी। कल इंशाल्लाह जो है फर्स्ट पे हम जो है सबसे पहले इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल गिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और गिट को इन डिटेल कवर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसकी लैब्स पहले बनाएंगे, लैब्स के साथ थ्योरेटिकल पोर्शन, एंड देन फिर उसका प्रैक्टिकल लाइटली सा स्टार्ट कर देंगे उसका, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अब ट्रैक पे आना शुरू हो जाए जी। किसी और का क्वेश्चन? असद अली रेड हैट का वर्जन भी बता दीजिएगा। सॉरी असद, बताएं। सर मैं कह रहा था रेड हैट इसका वर्जन भी आप बता दीजिएगा, अपने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे ना। आवाज के लिए नहीं, रेड हैट का क्या पूछ रहे हैं? रेड हैट का वर्जन, रेड हैट का 7 यूज कर लें, रेड हैट 8 यूज कर लें, ठीक है। जब मैं जो यूज करूंगा उसमें मुझे देखते जाइए ना जो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, आप उसमें अप डाउन वर्जन भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। ओके। लैब में यार प्लीज जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं, ऑनलाइन है, फिजिकल्स हैं, लैब में यार प्लीज परेशान नहीं होना, ये पूरी कोर्स में परेशान नहीं होना। मैं जब तक हूँ यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, तो किसी चीज में आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। एक इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल रही है तो फिर उसमें और क्या चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे मेरा सेशन देने का मकसद कभी भी नहीं ऐसा होगा कि मेरे साथ अगर कोई 20 लोग हैं तो उसमें से कोई मेरा एक कैंडिडेट पीछे रहता तो जब तक वो मेरे साथ नहीं चलेगा मैं आगे नहीं चल सकता, ठीक है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में 3 से 4 सेशन में ये चीज आप खुद ही फील कर लेंगे, साथ आप जो है वो पूरे एक बच्चे को साल इसमें लेके चल रहे हैं, किसी को मैं साथ छोड़ नहीं रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने आप को नहीं पढ़ाना, क्योंकि सेशन देने का मकसद है कि आपको एक चीज की अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस देने का मतलब ये है कि आपको कहीं लैब में किस स्टक हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, ठीक है, तो आप साथ साथ जिस तरह मैं लैब कर रहा हूँ, हाँ पहले एक फर्स्ट डे पे मैं पढ़ाऊंगा चीज, थ्योरी में समझ नहीं आती और जिस स्पॉट में से क्वेश्चन पूछे थ्योरी में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद लैब्स, क्योंकि जो भी टूल्स स्टार्ट करूंगा मैं उससे बहुत ज्यादा एक बेबी कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है उसे प्रोडक्शन लेवल पे लेकर आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बुकिश नॉलेज नहीं, स्टार्टिंग में आपका बुकिश नॉलेज होगा एक दिन का, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा प्रोडक्शन का आइडिया दिया जाएगा, प्रोडक्शन में भी ऐसे काम इसमें होता है, तो ये चीजें आपको सिनेरियोज आते हैं, ये एरर्स आपको आते हैं, तो इस तरह आप इसमें ऐसे काम करेंगे ताकि आप बिल्कुल एक बेबी कॉन्सेप्ट से तैयार होकर एक प्रोडक्शन लेवल पर्सन बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज इसमें सेशन में होगी, क्योंकि अगर मैं उसे फर्स्ट डे पे बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स या ऐसी चीजें यूज करना शुरू कर दूं, ठीक है, तो बाद में हमें फीडबैक ये मिल रहा होता है कि लगता है बंदा अपने खुद ही हाईली अपनी स्किल्स हमें दिखा रहा था, ठीक है, इसको स्किल्स है तो फिर अपने लिए होंगी, स्टूडेंट मोस्टली ये फीडबैक देता है। तो ऑब्वियसली जो पर्सन सेशन लेने आता है, ऑब्वियसली वो लेने इसलिए आ रहा है कि यार उससे कहीं पे कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि दुनिया का अब जो दौर जा रहा है, यूडेमी जैसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कौन सी चीज वहां से आपको नहीं मिलती। लाइव सेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको एट द स्पॉट कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं, ठीक है, एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। आज फैसिलिटी है, हो सकता है आने वाले 1 से 2 सालों के बाद ये फैसिलिटी भी ना रहे, सीधी सी बात है, क्योंकि अभी ये सेशन एक नो डाउट के बहुत बड़े, मेरे लिए भी बहुत बड़ा दर्द सा रहा है, सीधी सी बात है,
ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, हर लिहाज से इस चीज़ों को देखना होता है हमने, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन अगर हम दे दें तो हमारे लिए भी सब चीज़ें आसान है, क्योंकि रिकॉर्डेड जो से सुनो रिकॉर्डिंग को तो बस ऐड दी जो उसमें पेमेंट करनी करो। कस्टमाइज क्वेश्चन हाँ भी नहीं एड्रेस करने पड़ते हैं। दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि लैब जो होंगी और लैब में आप हमें ना सिर्फ गाइड करेंगे, पहले आप हमें वो सारा पूरा करवाएंगे, उसके बाद इंडिविजुअली अगर कोई बंदा कहीं फंसता है तो उसको निकालने, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे इस रीजन में इंडिया रीजन्स हैं या पाकिस्तान रीजन्स हैं, तो चलो यहाँ पे फैसिलिटी, अब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यूके से, वो कहते हैं कि सर मैंने एक अज़ूर का सेशन लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि लाइव सेशन, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे 2 मोड हैं, आपको जो सेशन मिलेगा वो ऑन रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है, और अगर आपको बीच में कहीं स्टक होते हैं रिकॉर्डिंग में तो फिर आप एक दिन पहले बताएंगे आपको किस लैब में इशू आ रहा है, फिर हम उसके अगेंस्ट एक इंस्ट्रक्टर आपके लिए अरेंज करेंगे, उसके चार्जेस अलग होंगे, वो ऑनलाइन आएंगे तो आके आपकी हेल्प करेंगे, और जितनी देर वो हेल्प करेंगे अगर वो 10 मिनट की लैब होगी तो 10 मिनट के चार्जेस अलग होंगे। कहता है वहां पे अब ये स्टाइल ज्यादा फॉलो किया जाता है। अब आप देख लें, अगर अब बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, जिस तरह क्लाउड गुरु जैसा प्लेटफॉर्म है, जिस तरह सिंपली लर्न जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे सेशन आपको नॉर्मली लाइव सेशन कम मिल रहे हैं, मोस्टली रिकॉर्डेड सेशन है, क्योंकि अगर हमने iTechNets को बनाया था तो iTechNets पे हमारा मेन गोल यही था कि हम इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ शिफ्ट कर दें, लाइव सेशन को हटा दें। अभी भी हर डे बाय डे हम यही सोच रहे होते हैं कि भाई इन चीज़ों से बाहर निकला जाए, क्योंकि फिजिकल सेशन सॉरी जो लाइव सेशन है वो लाइव सेशन अब वाकई एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी नहीं है, और खास तौर पे इन ट्रैक्स के लिए, डेवऑप्स जैसे ट्रैक्स के लिए एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े 3 ट्रैक्स में माना जाता है। लेकिन हमने कहा कि जब इसे लॉन्च कर रहे हैं तो फिर हम क्योंकि नेक्स्ट मंथ हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, नोड.js को लॉन्च करने जा रहे हैं, एंगुलर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, उसको जो है बेसिकली जो है क्या कहते हैं रिएक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। वो ट्रैक्स को लॉन्च करने का मकसद है कि जिनकी भी इंडस्ट्री में कोई नहीं से करवाने, कोई एग्री, ठीक है, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह सेम टाइम पे 8:30 जिंदगी रही तो बात होगी आप लोगों से, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है, और कोशिश करेंगे अगर रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही तो उस पर टेक्स्ट कर दें या उस पर जो है वो ईमेल्स पर रिस्पॉन्स कर दें, ठीक है, ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, ख्याल थैंक यू रखिएगा। सर।